वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत बेंटी क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 5.2। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल्स, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हम कुछ बेस्ट ट्रिक लेके आए हैं जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं वेरिएबल्स कैसे ऐड होते हैं और कैसे इनमें किस प्रकार का चेंजेस होता है ना। तो थोड़ा सा पहले हम टॉपिक क्लियर कर लें, उसके बाद समझते हैं। तो वेरिएबल्स ऐड के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये किसी किताबों में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। वेरिएबल्स ऐड ये किस तरह के ऐड होते हैं, जैसे कि आपके बुक में लाइक अनलाइक टर्म्स है, वो इसी से बिलोंग करते हैं। कैसे? वेरिएबल्स जो होते हैं वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में होते हैं। जैसे कि एक्स हो गए, इनके रूल्स अलग होते हैं। अगर एक्स आपका है और एक और एक्स है, सपोज ये है एक्स स्क्वायर, तो अगर हम बात करेंगे, टीचर्स आपसे बात करें कि इसे दोनों को ऐड करें, तो क्या ऐड होगा? ये कभी भी ऐड नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब तक इनकी जो डिग्री होती है वो सेम ना हो तब तक ये कभी ऐड नहीं होते। ये बात याद रखिएगा। और इसी के कारण आप कुछ भी बोल देते हैं और सब गलत हो जाते हैं और पनिश भी प्राप्त होती है। तो ये बात याद रखिएगा कि एक्स या कोई वेरिएबल हो, जैसे वाई है, तो याद रखिएगा वाई तभी ऐड होगा जब वाई की एकदम फोटोकॉपी हो। उसके कोफिशिएंट से कभी मतलब नहीं होता। तो चलिए हम आपको एक फार्मूला देते हैं, याद रखिएगा। और ये फार्मूला जनरली हम ही एक मतलब इसे थोड़ा सा वो किए हैं कि शायद कुछ इससे हिंट हेल्प मिल जाए बच्चों को। तो इसके लिए हमने एक रूल्स बनाया कि अगर एक्स का जो डिग्री है और यहाँ भी एक्स की डिग्री, अगर दोनों डिग्री सेम हो, ठीक है, तो ही ऐड होंगे। क्योंकि ये फार्मूला किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, याद रखिएगा। तो इसे आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर? अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो फिर ऐड क्या हुआ? तो ऐड क्या हुआ, इनके कोफिशिएंट। मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं ए और बी, दो कोफिशिएंट, और ए और बी को हम यहाँ लिख देते हैं वेयर वेयर ए एंड बी आर नंबर्स, ठीक है। इसे हम क्या समझते हैं, नंबर्स हैं दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी, तो भाई नंबर्स हैं तो ऐड होंगे, नंबर्स थोड़ी छूटेंगे, नंबर तो ऐड होंगे। तो ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। अब जैसे कि एग्जांपल में हम बात करें कि अगर हम आपसे बात करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना होगा, तो आप इनकी डिग्रियां चेक करें, क्या दोनों सेम है? हाँ सेम है भाई। तो इन दोनों को देखिए सेम, आप वैसे ही उतार दें जैसे कि लिखा हुआ है। देखिए सभी सेम है ना तीनों, ये हो गया। अब हमेशा याद रखिएगा एक्स एक्स बहुत मतलब वेरिएबल्स थोड़ा सा आपको इजी दिखता है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो नहीं दिखते। जैसे कि एक्स है, तो कौन कौन से पार्ट नहीं दिखते? जैसे वन, पावर भी नहीं दिखता, कॉफिशिएंट भी नहीं दिखता, और अपान वन भी नहीं दिखता। इतने पार्ट्स होते हैं इसके एक्स के। तो हमें तो यहाँ पे नंबर्स ऐड करने हैं जो सामने हैं। तो यहाँ पे क्या है, वन है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, टू। तो ये वन और टू क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3x स्क्वायर। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी टीचर्स अगर आपसे ये बात करें कि x प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, या एक्स क्यूब कितना होगा, या x पावर 4 कितना होगा, या फिर x पावर 5 कितना होगा, तो बिल्कुल आप बोल दीजिएगा कि सर दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस ऐड। मतलब ये ऐड कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अब जब ये खुद के पाप परिवार, ये फैमिली है भाई, एक्स की फैमिली है ना, तो जब ये खुद की फैमिली में ऐड नहीं होते तो वाई में कैसे ऐड होंगे? ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्या जेड में होंगे? नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इसे बोल देते हैं। उसकी वजह क्या होता है, टीचर्स के थ्रू पे ये सब नहीं सिखाया जाता। इसे टीचर्स को बताना चाहिए कि ये सब क्या है। अगर बच्चे को ये बताया जाए तो कभी भी गलत नहीं बोलेगा। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स या अगर हायर क्लास में भी पढ़ रहे हैं, तो उनसे अगर आप ये पूछेंगे कि x प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो ज़रूर इसका आंसर कुछ ना कुछ ज़रूर बोल देंगे, जबकि ये ऐड कभी भी नहीं होगा। आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐड। तो ऐड करेंगे तो ये जो कॉमा लिखा हुआ है, ये जो कॉमा बना हुआ है, इसी के प्लेस पे हमें क्या करना है, प्लस करना है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये जो कॉमा है हर जगह पे, उसी में हमें क्या करना है, उसी कॉमा के प्लेस पे ऐड करना है। कॉमा का मीन्स ये होता है, जैसे हम बोल दिए ऐड 2,3, तो श्योर है कि आप इसी की जगह हम प्लस करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा। सो 7x,
कॉमा के प्लेस पे हम प्लस किए, लेकिन जस्ट प्लस के बाद देखिए माइनस है, तो ब्रैकेट ज़रूर करिएगा अगर कंटिन्यू दो साइन आते हैं, ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि दो चीज़ों के बीच हमेशा इनटू का साइन होता है, अभी तो हमें यहाँ इनटू भी करना है। सो 7x प्लस और माइनस क्या होते हैं? माइनस। ये बात याद रखिएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं। अब देखिए क्या ये दोनों सेम है? अभी हमने आपसे बात की है कि जब तक इनकी डिग्री सेम ना हो तब तक आप ऐड बिल्कुल ही मत करिएगा। चलिए फिर से हम फार्मूला यहाँ पे शो कर देते हैं, एक्स पावर m प्लस बी एक्स पावर m इक्वल टू ए प्लस बी। ए और बी याद रखिएगा ये नंबर हैं, ये वेरिएबल्स बिल्कुल ही मत लीजिएगा, अदरवाइज ये फार्मूला फेल हो जाएगा। ठीक है, ये फिर ऐड कभी नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। हाँ, कॉमन लेके हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला है, देखिए इनकी डिग्री सेम है, जैसे यहाँ एम है, देखिए है ना, तो हम इनके आगे के नंबर्स को प्लस कर सकते हैं, माइनस वो साइन बताएगा, तो साइन क्या है? माइनस। तो भाई यहाँ पे देखिए जैसे a माइनस बी है तो आप यहाँ भी कर लीजिए और x को बाहर कर दीजिए, तो मीन्स कितना हुआ? 7 माइनस 3 4x, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड पे चलते हैं। अब देखिए इन दोनों पावर सेम है, तो आपको ये तो चलिए साइन के कारण हुआ था, x आप कॉमन ले लिया करिए, ये भी एक तरीका है। देखिए एक रूल्स ये हो गया, हमने आपको बताया, एक और रूल्स है, x को आप कॉमन ले लिया करिए, तो 6 माइनस 11। और दूसरी बात, जब भी आप माइनस करें तो ग्रेटेस्ट नंबर ज़रूर चेक करिए। देखिए इसमें भी आप चेक करिए कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। देखिए यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस, तो वो प्लस ही आएगा, प्लस दिखता नहीं है। और यहाँ भी देखिए ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 11, तो अपना वो साइन ले के आएगा, तो 6 5, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह आपका थर्ड नंबर है, एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, 5 माइनस 9, 9 आपका ग्रेटेस्ट है तो माइनस जरूर लेके आएगा, 9 माइनस 5 4x स्क्वायर, ईजी हो गया आपके लिए। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं। देखिए यहाँ पे भी देखिए ए बी स्क्वायर, अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो ऐड ही नहीं होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए देखिए दोनों सभी में सेम होंगे, सभी में सेम होंगे वेरिएबल्स, अदरवाइज सॉल्व भी नहीं होगा, हमने आपको पहले ही बता के रखा है। -2 AB स्क्वायर, ठीक है, देखिए सेम है ना, ए बी पी क्यू सेम एकदम फोटो कॉपी मतलब जैसे कि ये इसके हम फोटो कॉपी कराते हैं, सभी सेम होंगे तभी ऐड होगा, अदरवाइज वही आंसर है। तो पी क्यू को आप कॉमन ले लीजिए, 1/2 -1/3, एलसीएम ले लीजिए, 6 आएगा, 2 3 जा 3 माइनस 3 2 जा पी क्यू। सो आंसर क्या है? 1/6 पी क्यू, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, x3y, ये आपका कॉमन हो गया, सॉरी यहाँ पे x3y था, 5 माइनस 2/3, सिंपल, 3 आपका एलसीएम हो गया, 3 5 जा 15 माइनस 2 x3y, 15 माइनस 2 आपका 13 है ना, 13/3 x3y, आप चेक कर सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। चलिए सेकंड नंबर में देखते हैं, फिर से ऐड आ गया, देखिए कॉमा कॉमा, तो चलिए पहले साइन बना लेते हैं, 3x यहाँ पे प्लस, और याद रखिएगा अगर प्लस के बाद तुरंत माइनस आए तो माइनस हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। चलिए 3x प्लस माइनस आपका माइनस प्लस 7x, x कॉमन ले लीजिए अगर इजी मेथड से करना चाहते हैं तो, 3 माइनस 5 प्लस 7, अब देखिए प्लस आपका 7 है, यहाँ भी प्लस है, तो 7 प्लस 3 10 हो गया, और 10 माइनस 5 5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं, xy है ना, तो xy को कॉमन ले लीजिए और सभी नंबर्स को एक साथ, क्योंकि प्लस ही हो गया तो श्योर है यहाँ पे 2 भी आएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्यों, क्योंकि प्लस माइनस था, ये देखिए कामा के बाद माइनस, तो माइनस ही आ जाएगा। 7 2 9 और 9 माइनस 8 1, कितना इजी है। और इसके लिए बहुत से बच्चे क्या होते हैं, गलत भी करते हैं, क्योंकि मेथड आपके पास है तो आप बहुत इजी मेथड से कर सकते हैं ना। देखिए ए बी सी, अगर तीनों में नहीं है तो वो ऐड कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ फर्स्ट में क्या दिख रहा है, -2, कामा कर देंगे तो प्लस ही हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 3। अब आप यहाँ सोच रहे हैं सर यहाँ पे क्या है, तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि हर एक वेरिएबल्स के कितने पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या है 1, तो आप 1 वहाँ लिख दीजिए, क्योंकि भाई अगर उसे हटा देंगे
तो आपके यहाँ पे टर्म्स कितने कहलाएंगे, 1 2 3। अब आप 2 ही लिखेंगे, तीसरा कहाँ गया, है ना। तो 3 1 4, 4 माइनस 2 2, 2ABC, ये आपका आंसर हो गया। चलिए फोर्थ नंबर भी देखते हैं, MN 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 आपका कॉमन। अब जहाँ पे भी माइनस है उसको माइनस बस लिख दीजिएगा। 3, ये जैसे माइनस है तो -5, ये प्लस क्योंकि हम ऐड ही कर रहे हैं, वहाँ +8 लिख लीजिए, यहाँ माइनस है -4 लिख लीजिए। अब देखिए फर्स्ट हम पहले प्लस प्लस कर लेते हैं, उसके बाद माइनस माइनस, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, क्योंकि ये प्लस ही प्लस है। और माइनस माइनस क्या होता है, ध्यान सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, माइनस माइनस प्लस नंबर होते हैं, लेकिन साइन ऑलवेज टाइम भी माइनस साइन निगेटिव, वो निगेटिव ही होगा। और इसे आप ऐड कर लीजिए तो 5 4 9, और इसे ब्रैकेट में कर लीजिए तो 11 माइनस 9 9 2 आपका आ गया 2MN, ये आंसर हो गया। इसी तरह आपका फिफ्थ है, देखिए एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब कॉमन, 2 + 3 -4 -5, जैसे अभी हम यहाँ पे किए 3 2 5। अब इसे ऐड नहीं करते, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं भाई, हमें तो कुछ और मिल गया। कैसे, 5 से 5 भी तो कट हो रहा है, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये आपका आंसर है। हम क्यों प्लस माइनस करें जब वो वहीं पे आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग कंबाइनिंग लाइक टर्म। अभी हमने आपसे बात किया कि एक जैसा दिखे उसे ऐड कर दीजिए, बाकी तो दूसरे को ऐड होगा ही नहीं, ये तो प्लस का रूल्स है। बी 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 सेम है, चलिए दौड़ते हैं, नंबर्स तो ऐड करना है, जो नंबर दिख जाए। 21 + 7 तो कितना हो जाएगा 28, भाई जो ऐड हो रहा है उसे ऐड कर लेते हैं। -20 भी उसके पास लिख लेते हैं। 32 से तो मतलब है नहीं हमें, क्योंकि ऐड तो होगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं होगा, ये आपका पहले से एडवांस आंसर है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो लाइक ना भी लिखा होगा तो भी कुछ नहीं होगा। हमने आपसे क्या बताया, जब तक वेरिएबल सेम नहीं होंगे ऐड होगा ही नहीं, और जब सेम होंगे तभी ऐड होगा। तो 32 का इनके साथ कोई संबंध है ही नहीं। अब 28 - 20 आपका 8 हो गया, बस सिंपल, और ये आपका आंसर है, ख़त्म। अब इसमें देखते हैं m², एक ही m², राइट, 2 ही दिख रहा है ना, तो इसका सिर्फ रिलेशन इन्हीं दोनों से है, बाकी किसी से है ही नहीं। तो 12 - 4 कितना हो जाएगा 8 8m², देखिए इजी मेथड से, ठीक है। अब यहाँ देखिए m कितने हैं 1 2 3, तो ये चलिए m के लिए हम कॉमन ले लेते हैं ना। अब इसे प्लस पहले से परमानेंट आप लिख लीजिएगा, हमेशा बीच जब आप कुछ तोड़ें तो बीच में प्लस ज़रूर लिखिएगा, और m हम ये कॉमन ले लिए। चलिए इसका फर्स्ट क्या है -m -9, इसमें +5, इसमें क्या -7, ठीक है, कंप्लीट, 3 हो गए 1 2 3। अब आते हैं m के बाद नंबर, इसका तो बेचारे का कोई संबंध नहीं है किसी से, क्यों, क्योंकि इसका रिलेशन है ही नहीं है किसी के साथ, नंबर दूसरा है नहीं, बेचारा ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा, मिल ही नहीं रहा है। चलिए 8m² तो फाइनल आंसर है, इसको तो आप टच भी नहीं कर सकते हो, m का a² का परिवार है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 9 7 16, और 16 +5 तो -11 हो जाएगा, बड़ा सा नंबर आपका वो है। यहाँ पे देख सकते हैं -16 हुआ ना, और +5 है, तो भाई ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है माइनस, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 11 हो गया, तो 11m + 10। चलिए थर्ड भी देखते हैं, सबसे बड़ा पावर, सबसे बिगेस्ट पावर देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है ना, तो 3 अकेला है, दूसरा तो है नहीं। तो चलिए भाई आप आंसर हो जाइए, आपको तो कोई छू भी नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि है ही नहीं दूसरा जो आपसे ऐड करे। हमने आपसे क्या बताया था, डिग्री जब तक सेम ना हो आप ना उसे प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। चलिए z² में आते हैं 1 2 2 ही है, तो 13 आपका ग्रेटेस्ट है, और यहाँ पे 1 है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, तो 13 - 1 12, लेकिन प्लस आपका ग्रेटेस्ट है इसलिए आप पहले आएंगे। अब यहाँ z देखिए -5z, यहाँ -15z, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन अपना साइन लेके चलता है, ये आपका आंसर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर 5x² देखिए दूसरा कहाँ x², ये है x² वही है ना, आगे पीछे लिखा है लेकिन है तो ना, ये x² की y,
ठीक है, और कहीं है, ये है आपका। तो चलिए मिल गए, 3 फैमिली मिले। तो चलिए ऐड करने स्टार्ट करते हैं। तो प्लस है यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। तो 8 3 11, 11 5 16। तो 16x² y, ये पहला आंसर हो गया। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, x² y, यहाँ पे xy² है, ये तो अलग है ना, तो ये तो ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये दोनों ऐड होंगे, तो ये 8 हुआ, ठीक है, 8y x²y। अब ये आपका अलग है, इससे तो कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको आप इसके पीछे कर दीजिए, क्योंकि इसका रिलेशन तो है ही नहीं किसी के साथ। ये भी आपका एक आंसर ही है। आगे आते हैं x² की बारी। तो ये एक x², यहाँ भी एक स्क्वायर, और दूसरा x² दिख ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो पेयर में है, वो तो हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए -5x², यहाँ +1 है, यहाँ 1 है। तो ये -5 और +1 क्या होगा, -4 होगा। और x² लिख दीजिए फिर से इसी तरह, है ना। अब इसके बाद y में आते हैं। तो ये एक y है, ये एक y है, और ये y है। तो माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, तीनों में माइनस, यहाँ 1 है, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है। y को बिल्कुल भी मत देखे करिए ना, आप नंबर देखिए, 3 1 4 4 3 7, तो -7y²। चलिए 5th नंबर देखते हैं। सबसे पहले माइनस का अंदर एंट्री करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस q, माइनस q, माइनस माइनस प्लस PQ, एंड सॉरी PQ क्यों, Q बस होगा ना, P होगा, हमने यहाँ पे सोचा कि दोनों एक साथ, ठीक, एंड माइनस Q। चलिए Q से यहाँ पे Q कैंसिल, राइट, एंड P के पास प्लस है, तो ये P भी P से कैंसिल। अब यहाँ पे P एंड Q, सो -P=Q, ये आपका आंसर, क्योंकि ये आपका सेफ हुआ और ये Q सेफ हुआ। चलिए 6 नंबर देखते हैं। सो सबसे फर्स्ट तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, -a, क्योंकि माइनस अंदर एंट्री होगा तो ये आपके पूरे साइन चेंज हो जाएंगे। चाहे आप मल्टीप्लाई कर ले, देखिए माइनस यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट ओपन, 3ab + b - a, राइट। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे देखिए 3ab, ये भी सिंगल है, इससे कोई संबंध नहीं है। a को देखिए, ये एक है, a है, यहाँ भी a है, और यहाँ पे भी a है ना। सो 3a माइनस, यहाँ पे 1 है, -1। चलिए एक बार लिख लेते हैं, ये हो गया। b को भी लिख लेते हैं। तो एक ये आपका b है, 2b और प्लस b, और यहाँ पे आपका एक और b है ना, ये हो गया प्लस। अब देखते हैं a b यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ये b, एक ये b और एक ये b। तो +3ab पहले लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस लिख डाले, यहाँ ab और यहाँ भी ab। ओके, चलिए इसमें a को कॉमन ले लेते हैं ना। तो a को यहाँ पे एक कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, 3 - 1 - 1, क्योंकि सभी के पास 1 1 है। यहाँ पे भी कॉमन देखते हैं, b कॉमन है, तो -2 + 1 + 1। यहाँ पे 3ab कॉमन है, सॉरी ab कॉमन है, तो 3 - 1 - 1। नंबर्स को करना है, तो -1 - 1 -2, तो 3 - 2 आपका आ गया 1 1a, ठीक है। यहाँ पे भी -2 है, तो 1 + 1 आपका हो जाएगा 2, तो -2 + 2 0, तो 0 × b, प्लस 3 - 2, क्योंकि -1 - 1 -2, तो 3 - 2 आपका हो गया 1ab। यानी इसका रिजल्ट क्या हुआ, a + ab, ये आपका आंसर हुआ। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 3y² + 5y + 4, माइनस का अंदर एंट्री करते हैं, तो 8y प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस y², और ये आपका +4, और y² ये है और ये है, ठीक है। तो ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 1, तो 3 1 4 y², फर्स्ट हो गया।
सेकंड y देखते हैं, तो यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो दोनों में आपका देखिए साइन प्लस और माइनस। अब ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, 8, तो अपना माइनस लेके आएगा, तो 8 माइनस 5 3y, ठीक है। अब यहाँ +4, यहाँ +4, तो आपका +8, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। सॉरी, आपके यहाँ क्वेश्चन में माइनस है, हमने यहाँ पे प्लस लिख लिया है, तो ये माइनस होगा, तो ये प्लस माइनस क्या होंगे, कट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे -4 है, तो ये 8 नहीं होगा, ये आपका आंसर हुआ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ नंबर, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो फर्स्ट नंबर 5xy - 7xy कॉमा ये, तो चलिए ऐड करते हैं। हमने आपसे पहले ही बताया था कि जब तक फोटोकॉपी आपको ना दिखे तब तक आप उससे ऐड नहीं कर सकते। क्लियर, प्लस माइनस माइनस 3x², क्या ये आपको इसी जैसे दिख रहे हैं वेरिएबल्स, नहीं ना, तो ये आपका आंसर है। इसे बिल्कुल भी मत टच करिएगा, क्योंकि इसका ऐड किसी के साथ होना ही नहीं है। अब ऐड कौन होंगे, ये XY, ये XY। हमने आपसे बताया था फोटोकॉपी होनी चाहिए, ये दोनों फोटोकॉपी हैं। नंबर्स अलग है तो कोई बात नहीं, वेरिएबल सेम होने चाहिए। ये कॉमन हो गया, ये 5 नंबर्स, ये -7, इसको तो आप सिर्फ लिखते चलिए और यही आपका फाइनल आंसर है, इसको बिल्कुल भी मत टच करिएगा। अब यहाँ 5 - 7 - 2 सिंपल, और ये आपका आंसर। चलिए सेकंड नंबर भी देखते हैं। यहाँ कॉमा है, देखिए जहाँ पे भी माइनस हो उसे आप एडवांस प्लस की जगह में माइनस लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐड करेंगे तो ऑलरेडी वो प्लस से माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है, कॉमा हटा के। यहाँ भी आपका माइनस ही होगा, क्योंकि जैसे हम प्लस करेंगे तो चेंज होके माइनस। अब देखिए यहाँ पे नहीं है साइन, तो हम प्लस कर लेते हैं, 5x²y। अब सर्च करिए कौन सा सेम है, यहाँ पे x²y है, यहाँ पे x²y है, ये xy² है, ये xy² है, तो इसका कंपेयर इससे हो रहा है, इन दोनों कंपेयर इससे हो रहा है, ठीक है। चलिए भाई आप पास पास आ जाइए, ये हम इनको बुला के इधर ले आए, आ जाइए भाई आप इधर। और इनको, ये दोनों सेम है तो क्यों हम बार बार लिखें, ये दोनों तो ऐड होंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस होता है अपनी साइन लेके चलता है, तो क्यों ना हम 5 3 8 लिख लें, क्यों हम इसे कॉमन लें, डायरेक्टली आंसर। इन दोनों को भी हम क्यों ऐड करें ऐसे कॉमन लेके, डायरेक्ट आप प्लस दोनों जगह में, तो 5 4 9 लिख लीजिए ना, बस सिंपल, ये आपका आंसर है। कॉमा भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ नंबर तो ऐड होते हैं, ये दोनों का ऐड कर दो, इनको बिल्कुल भी मत टच करिए, क्योंकि भाई उनके आइडेंटिटी है, पहचान है। अब जैसे थर्ड नंबर देखिए, MN, ये तीनों को उठा लाइए, या फिर आप सॉल्व यहीं पे भी कर सकते हैं। देखिए क्या, हम तो यहीं पे आंसर बोल सकते हैं, 12 अब देखिए -7 - 2 -9 होगा, श्योर है, और 12 - 9 कितना हो गया, 3, तो 3MN इसका आंसर होगा। देखिए कितना ईजी हुआ। अब चलिए करना है तो आप कर सकते हैं, पहले आप 12MN को लिख लीजिए क्योंकि इसके पास प्लस है, ठीक है। अब -7MN - 2MN, चलिए MN तो पूरा हो गया। अब यहाँ पे M है और हमें तो कोई वेरिएबल्स नहीं दिख रहा, सिर्फ ये आपका 8M है, सभी जगह नंबर हैं, तो नंबर क्यों ना एक साथ सॉल्व कर लिए जाए। तो 5 2 7 7 हो गया, अब +7 लिख लीजिए, और 8 और -3 तो -11, क्योंकि माइनस माइनस है। अब यहाँ पे MN आप कॉमन ले लीजिए, अगर आपको वही रूल से पढ़ना है तो, -7 - 2 8M, ये तो बेचारा किसी से ऐड नहीं होगा, अकेला पड़ गया, और 7 4 11, तो 12, ये 7 2 9 हो जाएगा, तो 12 - 9 कितना हो जाएगा आपका, 9 3 12, वही हो गया ना। प्लेट 8M, देखिए इसको कोई भी टच नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि इनका किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है, ये सेम ही नहीं दिख रहे हैं। सॉरी, हमने अभी बुक यहाँ पे देखा तो यहाँ पे MN ही है ये। अब देखिए MN है तो क्या इफेक्ट है, अगर देखिए N नहीं होता तो कितना इफेक्ट हो रहा है, और अगर यहाँ पे N कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 8 3 11, थोड़ा सा नाराज़ हुआ होगा कि मेरे को ऐड नहीं कर रहे हो,
आप गलत लिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे ऐड ही नहीं कर रहे हो। तो देखिए कितना इफेक्ट हो रहा था, हमने चलिए नहीं भी लिखा तो भी कितना इफेक्ट हुआ, किसी से कोई रिलेशन नहीं, और जैसे ही उसका उसी फैमिली से आया तुरंत ऐड हो गया। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। पहले कॉमा हटा लेते हैं, प्लस बी माइनस ए प्लस थ्री प्लस ए माइनस बी प्लस थ्री। देखते हैं कुछ कैंसिल होगा। देखिए बी से बी कैंसिल, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस। ये प्लस ए में है, ये माइनस ए में है, ये भी कैंसिल हो गया। चलिए और कुछ देखते हैं, कुछ कैंसिल हो जाए, नहीं हो रहा। अब यहाँ ए है और यहाँ क्या है बी, ठीक है। सो ए प्लस बी। अब ये देखिए थ्री भी प्लस में है, यहाँ भी माइनस में है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ थ्री बस बचा। तो ये आपका आंसर हुआ, क्योंकि ये तीनों किसी से ऐड नहीं होंगे भाई। ये ए है, ये बी है, ये थ्री है, ये नंबर है, ये ए है, ये बी, तो कहाँ से ऐड होगा। लेकिन बहुत से बच्चे इसे ऐड करके क्या लिख देंगे, 3AB। लो पूरे मतलब साइंटिस्ट बन गए, इन्होंने इन्वेंशन कर दिया, ठीक है। चलिए फिफ्थ नंबर करते हैं। 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13 प्लस 18 माइनस 7x माइनस 10y और 8xy। अब यहाँ प्लस कर देंगे तो 8 4 ये हो जाएगा 12xy। क्यों? क्योंकि ऐड होंगे भाई, दोनों ही सेम है, तो नंबर तो ऐड होते हैं। तो चलिए ऐड कर दिए 12xy। अरे बेनिफिट भी हो गया, देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो कैंसिल भी हो गया। चलिए बहुत अच्छा हुआ। अरे 10xy भी कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस देखिए माइनस, तो फिर बचा ही क्या है, x और यहाँ x। तो 14 माइनस 7, तो ये 7x हो गया। भाई दोनों पास लाएंगे, नंबर्स तो माइनस हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, 18 प्लस माइनस 13। अरे इतना इजी आंसर आ जाए, हमें तो सोचा ही नहीं था। चलिए 6 देखते हैं। नाउ 6 नंबर, 5m माइनस 4m 2m, इनको पास में ले आते हैं और m कॉमन लेके, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ गया, माइनस 4 और यहाँ पे प्लस 2, हमने अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं n के लिए, तो ये n है, ये n है और एक 2 ही n है ना। सो माइनस 7 प्लस 3, ये n का हुआ। देखिए n की फैमिली 2 ही हैं, हमें तो 2 ही नज़र आ रही है। अब ये सिंगल है मेरे ख्याल से, है ना, हमारे ख्याल से ये सिंगल ही है, क्योंकि अकेला है, तो ये आंसर है आपका। अब 5 और 2 नंबर है, तो 5 माइनस 2, तो ये आपका माइनस 3, ये भी आपका आंसर है। ये 2 आंसर हो गए, क्योंकि इनका रिलेशन है ही नहीं है किसी से। तो 5 to 7, 7 माइनस 4 3, और 3 आपका प्लस पे ही आएगा, तो 3m, और माइनस 7 प्लस 4, तो माइनस 4 आ जाएगा, 4n माइनस 3mn माइनस 3, ये आपका आंसर हुआ, क्योंकि और तो कोई ऐड होगा नहीं। चलिए 7 देखते हैं। एक्स क्यूब, और कोई एक्स क्यूब है, ये है एक्स क्यूब, तो 3x क्यूब में से यहाँ पे 1 है, तो 2x क्यूब, ये आपका आंसर है, क्योंकि दूसरा तो कुछ है ही नहीं है। एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो माइनस 5x स्क्वायर 2 से माइनस करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, ये भी आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे x में आते हैं, तो ये 2x और ये 3x, तो 2 3x क्या हो गया, 5x, क्या आ गया 5x, और यहाँ पे है माइनस 7x, ठीक है। तो माइनस 7x से 5x करेंगे, तो देखिए माइनस आपका ग्रेटेस्ट है, तो माइनस 2x। अरे यहीं पे सॉल्व कर लिए हम सब। अब यहाँ पे 1 देखिए और यहाँ पे क्या है 9, तो 1 9 10। और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो हमने ये सेटअप करके लिख दिया है। 3 माइनस 1 2x क्यूब, 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर, यही सब आ रहे हैं, और 3 to 5 माइनस 7, तो माइनस 2x, ये आपका हो गया, और ये प्लस 10, ठीक है। नाउ 8 नंबर देखिए, यहाँ पे कॉमा है, हमने यहाँ पे प्लस कर दिया है, सेटअप सिर्फ किया है। अब प्लस करने के बाद यहाँ पे जैसे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, हमने ये लिख दिया है, ठीक है, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, ठीक है, इसे हमने फर्स्ट में लिख दिया। फिर इसके बाद 5a 2a और ये 2a हमने यहाँ पे शो कर दिया, और जितने भी नंबर्स हैं उसे बैक साइड कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर आपका कॉमन,
ये आपको फुल डिटेल भी हो जाएगा कि आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे और याद रखिएगा, जब भी आप कॉमन लें तो यहाँ परमानेंट यहाँ प्लस कर लें, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। ये नहीं कि यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस करें, बिल्कुल ही मत लिखिएगा, प्लस ही लिखिएगा। और कॉमर्स जो भी आप आउटसाइड करते हैं उसे बाहर ऐसे लिखिएगा। अब यहाँ पे अंदर जो भी आपका साइन दिख रहा हो उसे आप ऐसे लिख दीजिए, राइट। अब ये तो नंबर्स हैं, तो 9 to 11 112, 12 माइनस 7 तो आपका हो जाएगा +5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 3 10, 10 माइनस 5 5 a²। यहाँ पे देखिए 2 2 4, तो -5 + 4 -1a +5, ये आपका आंसर हुआ। नाउ फिफ्थ नंबर, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। चलिए इसमें तो आपको जो भी साइन दिखे वही करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पेयर बनाना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे देखिए x² 1, सिर्फ x², देखिए ये आपका x² और ये स्क्वायर, इनको आप पास में लिख लीजिए विथ साइन, साइन के साथ, ठीक है। साइन को बिल्कुल नहीं मत छोड़िएगा, उन्हीं के सामने जो साइन है उसे आप ले आइए, ठीक है। चलिए x हो गया। दूसरा y², देखिए तो एक ये y² दिख रहा है, एक ये है, दो ही हैं, तो ये दोनों को भी आप यहाँ पे लिख लीजिए 3y² - y²। चलिए ये भी हो गया। अब xy, ये xy है और ये xy, इनको भी लिख लीजिए +6xy। चलिए ठीक है। अब देखिए 3 का पेयर, ये 2 का पेयर, यहाँ भी 2 का पेयर, मतलब जिनके कॉम्बिनेशन हुए। x² का ये परिवार है, आप रख दीजिए। अब यहाँ पे अंदर 2 + 5 - 3। याद रहे, अगर दोनों के पास भी माइनस है तो भी आप यहाँ पे प्लस ही लिखिएगा, परमानेंट। याद रखिए, इसे परमानेंट साइन ही बोल सकते हैं आप। ब्रैकेट कॉमा क्या है, y²। और जैसे इस दोनों के पास अगर माइनस होता तो यहाँ पे आप माइनस लिखिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहने दीजिए। यहाँ पे 1 है, याद रखिएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, xy प्लस परमानेंट। देखिए यहाँ पे माइनस है फिर भी आप प्लस लिखिए और ब्रैकेट बनाइए। यहाँ पे आपका -5 है, भाई आप यहाँ आइए ना, बाहर मत करिए, क्योंकि आप यहाँ किए तो अंदर वाला भी साइन चेंज होगा। इससे बचना हो तो आप एक परमानेंट साइन ज़रूर बनाइए। अब आंसर ले जाइए। 5 to 7, 7 - 3 4, 4x² +3 - 1 +2, और जो भी साइन अंदर से आएगा उसको आप यहाँ पे लिखिए। इसको ये समझिए है ही नहीं, तो 3 - 1 2, तो प्लस पे ही आ रहा है। अब देखिए 6 - 5 तो 1 ही आएगा, तो प्लस में ही आ रहा है, तो 1xy। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 1 भी आप लिखते हैं तो ये आपका आंसर है। नाउ सेकंड देखिए xy², और देखिए कहाँ पे, ये xy², ये नहीं है, ये x²y है, तो दो ही दिख रहे हैं, दोनों पास में लिख लीजिए। अब ये x²y है, यहाँ भी x²y, तो दोनों को भी लिख लीजिए। अब ये 7xy, यहाँ भी 4xy, तो इनको पास में लिख लीजिए। ये हो गया। चलिए 2 का पेयर कर लीजिए और कॉमा ले लीजिए, और परमानेंट साइन तो आप पहले से लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस साइन पहले से लिख लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमा है, xy², यहाँ पे क्या सेप हुआ, 3 - 8। यहाँ पे क्या कॉमन है, x²y, क्या कॉमन है, -5 + 6। यहाँ पे क्या कॉमन है, xy 7 - 4। 3 - 8 -5xy² +6 - 5 +1। अगर प्लस आ रहा है तो प्लस लिखिए, माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस लिखिए। 7 - 4 +3, तो 3xy, ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर। अब देखिए 5x4 जितने भी थे हमने यहाँ पे सेटअप कर लिए हैं। x4 2 हैं, तो ये देखिए 2, क्योंकि पावर सेम जब तक नहीं होगा ऐड होगा ही नहीं, तो इसमें से चलिए कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हुआ 5 - 3। x³ सिंगल है, भाई आप आंसर हो। क्यों, इसको कोई टच नहीं कर सकता, ऐड ही नहीं होगा, बिल्कुल भी मत टच करिएगा। प्लस परमानेंट साइन, यहाँ पे भी x² कॉमन, सो अंदर आप उनका साइन लिखिए और यहाँ से पूरा फाइनल कर लीजिए। बाहर तो बिल्कुल ही मत लिखिएगा, अगर लिखें तो फिर आप ही जाने, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा और कुछ नहीं।
थोड़ा नहीं, पूरा ही गलत हो जाएगा। x कॉमन 8 + 11। अब यहाँ पे देखिए -2 -1 -3 और 7 - 3 आपका +4। 5 - 3 2, 2x पावर 4 + 3x³ ये तो फाइनल आंसर था। माइनस माइनस क्या होता है तो प्लस होगा, अपना साइन लेके चलेगा। तो 9 7 16, 16 - 8 आपका -8x² हो जाएगा, राइट। 11 8 19, तो 19x + 4 ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सब्ट्रैक्ट। देखिए फर्स्ट नंबर है -5y² फ्रॉम मीन्स आप जानते हैं फ्रॉम मीन्स होता है से, मतलब हमको इससे इसको माइनस करना है। तो भाई आप पहले आ जाइए, आप बिल्कुल पहले आ जाइए, y²। आपसे इसको माइनस करना है, तो ये हुआ सब्ट्रैक्ट, माइनस का सिंबल। अब इसको माइनस करना है तो माइनस तो लगाएंगे भाई, 2 बार हो गया, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 2 साइन आ रहे हैं। अब चलिए करते हैं। तो माइनस में माइनस क्यों, क्योंकि 2 चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है। तो इंटू है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब भाई करना था सब्ट्रैक्ट, मैथ नहीं कर दिया ऐड। चलिए कोई बात नहीं, दोनों में एक y² आपका कॉमन, अंदर क्या बचा 1 + 5 यानी 6y², ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसी तरह सेकंड भी देखते हैं। फ्रॉम लगा हुआ है, फर्स्ट आप आ जाइए भाई, ठीक। माइनस सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस तो ये तो आपका फार्मूले का साइन है ना, ये साइन नहीं है। ये जो आपका माइनस लगा हुआ है ये फार्मूले का है भाई, और ये जो आपका साइन है ये है आपका, ठीक है। तो ये आपका ब्रैकेट फिर से बनेगा। सो -2xy माइनस माइनस प्लस 7xy, xy आपका कॉमन, अंदर क्या सेप हुआ -2 + 7। अब +7 - 2 आपका आ गया 5, 5xy, ये आपका आंसर। चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। फर्स्ट अब ये ब्रैकेट है और इंटू भी है, लेकिन इससे इसको माइनस करना है, तो चलिए साथ साथ इंटू भी कर लेते हैं। b में 5 का इंटू होगा तो 5b माइनस b में a का इंटू होगा ab। हमने अभी आपको बताया कि हर एक 2 चीज़, अगर यहाँ पे 2 और ब्रैकेट भी लिखा है तो इन दोनों के बीच इंटू का साइन है, तो यहाँ इंटू है। और इंटू भी सेम ही कास्ट में इंटू होते हैं, दोनों अलग हैं, b और 5 अलग कास्ट के हैं, तो 5b हो गया। अब b का a में हुआ, ये भी अलग अलग है, तो a भी हो गया। अब यहाँ पे आया माइनस फार्मूले का, अब ये साहब अंदर आएंगे उस ब्रैकेट के, तो a और b का इंटू हुआ तो ab माइनस 5 का a में 5a। चलिए अब ये माइनस है और सब्ट्रैक्ट कोई इजी नहीं है, सब्ट्रैक्ट बहुत थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही है ऐड से, क्योंकि उसका रूल्स अभी नहीं आया है, हम आपको बताएंगे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 4th नंबर पे। अभी तो चलिए इजी ही चल रहा है। माइनस का जब एंट्री होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा आपका -ab, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस में माइनस का इंटू होगा प्लस 5a। अब देखिए ये 5b और 5a ऐड तो कोई होंगे नहीं, सिर्फ ऐड होगा तो ये दोनों होंगे, क्योंकि ये दोनों फोटो कॉपी हैं। तो चलिए a को पहले लिख लेते हैं रूल्स के अनुसार, b को बाद में लिख लेते हैं, और ये ab को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ab दोनों पास क्या माइनस माइनस, तो -2ab, क्योंकि -1 -1 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और नंबर हुआ, और ये साइन आपका कंटिन्यू, ये आपका आंसर हुआ। अब सब्ट्रैक्ट का रूल्स क्यों इतना थोड़ा सा डिफरेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे कैसे। देखिए फ्रॉम है, पहले तो ये हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यहीं पे ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जैसे ही आप माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद अगर एक से ज़्यादा है, देखिए एक से यहाँ पे सिर्फ सिंगल था तो भी ब्रैकेट लगा सिर्फ साइन के कारण, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो याद रखिएगा बिग ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा, अदरवाइज़ आपका 100% यहीं पे रॉन्ग है। अगर आपने ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया तो यहीं गलत है, ये क्लियर है। चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप कितना भी अच्छा फिर आप मेथड लगा लें, लेकिन ब्रैकेट आपने नहीं लगाया तो आपका यहीं पे ही गलत हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। क्यों, उसकी वजह भी अभी हम आपको दिखा देते हैं। 4m² - 3mn + 8, क्यों, क्योंकि ये माइनस अंदर की जब एंट्री होगा, अंदर इसकी एंट्री होगी तो वो भी मल्टीप्लाई होगा,
हमने आपसे बताया था दो चीज़ों के बीच हमेशा इनटू होता है, और ये ब्रैकेट और ये माइनस के बीच कौन सा साइन है यहाँ पे, इनटू। तो माइनस भी जब एंट्री होगा तो इनटू तो करेगा साइन में, तो माइनस में माइनस के इनटू होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन माइनस है और हो क्या गया, प्लस। इसीलिए तो ये ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है, यहीं पे ही सबसे बड़ी समस्याएं क्रिएट होंगी। ये माइनस का प्लस में होगा तो माइनस। अब आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए कितना चेंजेस आया। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 4m², यहाँ पे +m², तो ये कितना हो जाएगा आपका 5m²। आप चाहें तो इसे लाइन से भी लिख सकते हैं एक बार ऐसे, और -3mn। अब देखिए ब्रैकेट हम फर्स्ट से ही बना रहे हैं तो थोड़ा सा अब आपको समझ में आ गया होगा, तो क्यों ना हम डायरेक्टली अब ऐड करना सीखें 4mn, क्योंकि हम लाइफ में ऐसे ही तो नहीं करते रहेंगे, ब्रैकेट लें, ब्रैकेट हर जगह कॉमन लें। तो थोड़ा सा आप समझिएगा कैसे। 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो सिर्फ नंबर तो है, प्लस करना है तो 5 कर दीजिए ना। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, अपना साइन लेके चलता है, तो माइनस आप पहले से लिख लीजिए, और ये 5 और 3 को ऐड कर दीजिए, क्यों कॉमन ले रहे हैं आप बार बार, और ये आपका +8, सिंपल, ये आपका आंसर भी है। चलिए इसी तरह फिफ्थ को भी समझते हैं। देखिए 3ab -2a² -2b², ये माइनस आपका साइन, ब्रैकेट कंपलसरी है, 5a² -7ab +5b², राइट। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2b² -5a², देखिए 5a² के यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया। ये सिर्फ आप साइन बदल दीजिए, कोई भी माइंड मत लगाइए, साइन बदल दीजिए, बस इतना ही आपको काम है। यहाँ प्लस माइनस कर दीजिए बस। अब इसके बाद आप प्लस माइनस जो भी दिखता है वो काम कर लीजिए, लेकिन ये बात याद रखिएगा, माइनस जब एंट्री होगा पूरे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3ab देखिए यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना है 7ab, तो यहीं से ही कर लेते हैं सब कुछ। अब देखिए आया क्या है 7, और यहाँ पे क्या है 3, तो 7 और 3 कितना होगा 10, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख लीजिए 10ab। देखिए आपको कोई भी पास लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और सर्च कर लीजिए यहाँ a², देखिए और कहाँ a², ये a²। हाँ ज़्यादा हो तो आप ब्रैकेट बना के कॉमन ऐसे ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको दो दो दिख रहे हैं तो कर लीजिए। तो -5 -2 तो -7 अब b भी देख लीजिए, ये अब b है, यहाँ भी b है, ये दोनों के पास भी माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ भी ऐड होगा, तो 5 to 7b², या और ये आपका आंसर भी है। नाउ 6 नंबर देखिए, फ्रॉम से बाद है, उसे हमने पहले यहाँ लिख दिया, और ये बाद में माइनस का है, यहाँ पे माइनस देखिए, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस। देखिए 5p², अब यहाँ भी p², तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो देखिए प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो 5 3 8p²। क्यू भी देखिए 3q², यहाँ भी 5q², तो ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे 8q²। अब देखते हैं pq, तो ये आपका pq, यहाँ भी pq, इसका क्या लिखा है 1, तो भाई माइनस माइनस ऐड होता है, अपना साइन भी लेके चलता है, तो 4 और 1 5pq, ये आपका आंसर हुआ। चलिए 7 नंबर हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया है कॉमन, ठीक है, माइनस का अंदर एंट्री किए, देखिए सभी साइन चेंज हो गए। होने के बाद अब यहाँ पे चेक करते हैं 7x², और दूसरा आपका ये है, तो इनको पास में लिख लेते हैं, ये हो गया। दूसरा y² को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए y², तो 3y² +7y², चलिए y² भी हो गया, -8xy और -7xy, इसे काउंट ज़रूर कर लिया करिए, -5 और -3 -8 है ना, हमने एक ऐड कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्यों, क्योंकि हमने इस दो को ऐड कर लिया, इसलिए एक हमारा कम हो गया। चलिए 2 का पेयर, अब देखिए 7 - 5 2, क्योंकि बड़ी आपका ग्रेटेस्ट नंबर के पास प्लस है। चलिए ये हो गया, ये आपका क्लियर। इन दोनों में आते हैं, दोनों के पास प्लस है तो प्लस ही आएगा, तो 7 3 10y²। अब ये दोनों के पास भी माइनस माइनस है तो ऐड होगा, लेकिन अपना साइन, तो 8 7 15xy और -8, ये आपका आंसर हुआ। चलिए इसे करते हैं, ये आपका फर्स्ट पे आ जाएगा, x⁴ -3x³ सेकेंड स्टेप
इसका अंदर साइन का एंट्री करना। एंड थर्ड स्टेप पेयर लाइक दैट एक्स पावर 4 एक्स पावर 4। देखिए हमने सेटअप कर दिया एक्स पावर 4 एक्स पावर 4 ये दोनों हैं। एक्स क्यूब आपका सिंगल है तो ये आपका आंसर है फाइनल। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। और 5x ये आपका सिंगल है, और 3 यहाँ पे माइनस है और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो लिखने की तो ज़रूरत नहीं है। चलिए इन दोनों को देखते हैं। तो एक्स पावर 4 आपका कॉमन, यहाँ 1 माइनस 2, यहाँ पे भी 2 का पेयर, तो प्लस परमानेंट याद रखिएगा, एक परमानेंट साइन होगा। कॉमन आप लीजिए लेकिन परमानेंट आप ना रखिएगा। सॉरी ये एक्स क्यूब आपका अलग है, इसलिए इससे इन दोनों का नहीं है, ये दोनों का है, राइट। तो एक्स क्यूब को चलिए थोड़ा सा हम बाद में लिख देंगे, अभी नेक्स्ट स्टेप में आगे कर देंगे। सो -2 और यहाँ पे +7, ठीक है। अब एक्स क्यूब को चलिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आगे कर देंगे, क्योंकि पावर्स में डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिखा जाता है, ठीक है। तो 1 - 2 आपका -2 एक्स पावर 4, ये हम एक्स क्यूब को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया है यहाँ पे, इसे आप पहले लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब -2 + 7 तो +5, तो +5x² - 5x, ये आपका आंसर हुआ। ओ सॉरी 2 - 1 1, तो ये हमने 2 लिख दिया था। सो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।